अब चलते हैं जरासंध के पास। कल मैंने बताया था जरासंध कौन है। कंस के ससुर। तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे हैं, बार बार आक्रमण कर रहे, बार बार आक्रमण कर रहे, और हार जीत किसी की हो नहीं रही। और जब हार जीत किसी की नहीं होती और युद्ध हो रहा है तो नुकसान किसका होता है? सेना का, प्रजा का। वो तो हर युद्ध में कितने बेगुना मर रहे हैं। तो भगवान को समझ आ गया कि ऐसे तो ये कब तक चलता रहेगा पता नहीं। और पापी वो बहुत है, पर उसके पाप का घड़ा नहीं भर रहा। क्यों नहीं भर रहा? वो दान बहुत करता था। रोज उसका सुबह उठते ही पहला काम था ब्राह्मणों को दान करना। दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब इसका मतलब आप आइडिया ना लगा ले कि तो अच्छा है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। ऐसे नहीं होता। फिर दंड मिलता है, और ज्यादा भयानक दंड मिलता है। क्योंकि ये वही बात है, जितने बच्चे होंगे उनको समझ आ सकता है कि जब माँ बाप आपको आपकी छोटी छोटी गलतियों पे डांट दे, ये ज्यादा बेहतर होता है बल्कि इसके कि वो एक साथ 10-15 गलती की डांट एक साथ जब पड़ती है, वो ज्यादा भयानक होता है। क्योंकि क्रोध पनपता जाता है और अंत में फिर फूटता है, तो वो ज्यादा भयानक होता है। ये छोटी छोटी गलतियों की छोटी छोटी डांट पड़ जाए चलता है। तो भगवान के साथ जब आप ऐसा रास्ता अपना रहे हैं कि आप समझ रहे हैं कि पाप तो कर रहे हैं लेकिन उसको कहीं ना कहीं तो फिर दंड मिलेगा, और ऐसा भयानक मिलता है वो, क्योंकि एक साथ पनप कर मिलता है। तो जरासंध के साथ भी यही हो रहा है। तो भगवान कहे जिसकी आड़ में ये बच रहा है उसी से इसका विनाश करते। तो भगवान को एक डर है कि ये अकेले युद्ध करेगा नहीं, और सेना के साथ कर रहा है तो किसी की हार जीत नहीं हो रही। तो भगवान ने ब्राह्मणों का रूप बनाया, क्योंकि दान ये केवल ब्राह्मण को करता था, सबको नहीं करेगा, सिर्फ ब्राह्मणों को। तो भगवान भीम के साथ, अर्जुन के साथ ब्राह्मणों का रूप बनाकर जाते हैं। अब दानी ये कैसा? जो मांग लो, मना नहीं करेगा ये। तो भगवान गए तो पहले तो अपनी मर्जी से सामान देता। कोई अगर कहते कि ये नहीं वो चाहिए तो फिर जो चाहिए वो देता। तो भगवान कहते ये सब नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? मांगो। भगवान के वचन चाहिए। कैसा वचन? जो मांगेंगे वो दोगे, पीछे नहीं हटोगे। भगवान को डर है कहीं पीछे ना हट जाइए। तो वो कहे वचन की जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। भगवान कहते पहले वचन। तो उसने कह दिया अरे वचन दिया चलो, लेकिन फिर भी अभी भी कहूंगा वचन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? एक राजा से अब ज्यादा से ज्यादा क्या मांग सकते हैं? राज्य। वो उसी में सब कुछ आ रहा है उसके। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कितना तो अच्छा आदमी है। उसकी दूसरी लाइन बताती है वो असलियत में है कैसा। तो वो कहे ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है, सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। लेकिन दान वो सिर्फ सुबह करता था। उठते ही उसका पहला काम दान, उसके बाद उसके काम असली शुरू होते थे। तो वो कहे कि जो मांगना है मांगो। अब वो अपनी तारीफ कर रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भगवान के साथ आए हैं अर्जुन। अर्जुन और भगवान का प्रेम पूरी दुनिया जानती है। तो अर्जुन को गुस्सा आ रहा है कि किसके सामने ये बता रहा है। तो क्रोध में व्यक्ति के काम बिगड़ जाते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि क्रोध करने से नुकसान दूसरे का नहीं होता, आपका ही होता है। अगर आप, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति गलतियां ही करता है।
कई बार लोग कहते हैं ना कि जब लड़ाई हो रही हो तभी सब कुछ क्लियर कर लो, मैं कहती हूं मत करो। उस वक्त शांत हो जाओ, वहां से चले जाओ, जब दिमाग ठंडा हो तब जाकर बात करो, क्योंकि उस वक्त बातें तो नहीं होती, इल्जाम ही लगते हैं। और ऐसे ऐसे लगा, फिर बाद में फिर वही बात, सॉरी सॉरी, पकड़ लिया हमने तो, गलती करो सॉरी बोलो, गलती करो सॉरी बोलो, हर बार एक ही कहानी। तो उस वक्त चुप हो जाओ, नहीं हो रहा वहां से चले जाओ। बात तब करो जब दिमाग शांत है, जब समझने के लिए तैयार हो। तो अर्जुन को आया क्रोध, क्रोध में आकर उसने कह दिया जितना कहा जाए उतना ही करो। कहा वो गलत नहीं किया, क्योंकि इसमें उसने कोई गलत बात नहीं कही, लेकिन ये जो हाथ दिखाया ना ये गलत कर दिया। क्योंकि 4 वर्ण थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इनके अपने अपने कार्य थे। ब्राह्मणों का कार्य क्या था? पूजा पाठ, हुआ है, शिक्षा। उनको सबसे ऊंचा स्थान इसीलिए दिया है क्योंकि वो आपके गुरु थे। गुरु सबसे ऊपर होते हैं, तो वो गुरुकुल में ब्राह्मण ही पढ़ाते थे, वो आपके शिक्षक थे, आपके गुरु थे। तो ब्राह्मणों का कार्य था शिक्षा, क्षत्रियों का कार्य था रक्षा, युद्ध करना, वो रक्षा करते थे। वैश्य का कार्य था व्यापार करना, शूद्र का कार्य था सेवा करना। अब एक और बात, ये सब अपने लिए काम नहीं करते थे सिर्फ, ब्राह्मणों का कार्य था कि शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, सब शिक्षित होने चाहिए। क्षत्रियों का कार्य था रक्षा सबकी होनी चाहिए, वो देख के रक्षा नहीं करते थे इसकी करूंगा उसकी नहीं करूंगा, वो रक्षा सबकी करते थे। वैश्य का कार्य था धन का संचार हर जगह अच्छे से होना चाहिए, और शूद्र का कार्य था सेवा सबकी होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा, बनाया किसी और कारण से था, बीच वालों ने काम खराब कर दिया। यहां ऊंचा नीचा कोई नहीं था, सबके अपने अपने काम थे। आप एक कंपनी में जाते हैं, सबको अपने अपने काम सौंपे जाते हैं ना, आप मनमानी तो नहीं कर सकते कि अगर कोई मान लीजिए कि किसी का काम है मैनेजमेंट का, वो कहेगा नहीं मैं तो वो करूंगा। सबका अपना अपना काम था, और वो था कि तुम अपना काम अच्छे से करो, हर चीज जरूरी है, हर काम जरूरी है। और समय समय की बात है, पहले हर कोई अपना ही काम करता था, फिर समय बदला तो चीजें भी बदली, और बदलाव प्रकृति का नियम है। जब अच्छा बदलाव आए तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। तो वहां पर अब क्योंकि अपना अपना काम ही सब कर रहे हैं, तो यानी युद्ध केवल क्षत्रिय लड़ रहे हैं। तो युद्ध जब लड़ते थे तो बाण चलाते थे, उस बाण चलाने की जब प्रैक्टिस करते थे, जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, उस वजह से हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है, जो सिर्फ क्षत्रिय के अंगूठे पर होता है। अर्जुन ने क्या किया? जरासंध भी तो क्षत्रिय है, उसकी नजर अर्जुन के अंगूठे पर पड़ी। वो समझ गया ये ब्राह्मण नहीं है। अब ये कहते ही तो सेना आ गई उसकी, कि उनको लग रहा है कोई बहरूपी आया है, अब किस भाव से आया पता नहीं, तो सारी सेना आकर खड़ी हो गई। भगवान गए, अच्छा खासा काम चल रहा था, तब वो कहे कि सब अपने अपने असली रूप में आ जाओ, तो सब अपने असली रूप में आए। जरासंध कहे कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें? भगवान कहे मुझे तुमसे मल्ल युद्ध करना है, सिर्फ एक एक, कोई सेना बीच में नहीं आएगी, जो जीता वो जीत गया। फिर जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। बोले फिर किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। तुम में से तो मैं किसी को भी चुन सकता हूं। भगवान कहते हाँ ठीक है। भगवान कहे चलो अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना नहीं चाहता, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं मेरे धाम जाता है। तो भीम से युद्ध हो रहा है, 27 दिन तक युद्ध चला। कितने दिन?
जरासंध को खरोच नहीं आ रही, क्योंकि प्रसंग है बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में कुछ संत आते हैं, तो वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया ही जाते हैं। तो सिर्फ राजा गए हैं सेवा करते। जब संत जाने लगे तो संतों ने कहा क्या चाहिए वरदान में? वो कहे संतान की कृपा कर दीजिए आप, मुझे संतान नहीं है। उनको नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया, कहा पत्नी को खिला देना। दोनों पत्नी ने आधे आधे फल खाए। तो बालक तो हुआ, पर मृत बालक, मरा हुआ बच्चा हुआ, और आधा आधा, यानी एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा अब रात्रि में हुआ। तो राजा को लगा अगर प्रजा को खबर लग गई तो प्रजा तो डर जाएगी कि पता नहीं राजा ने कैसे काम किए होंगे, क्या कर्म किया, कैसा पाप मिला है। उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में एक मायावी राक्षसी थी, उसका नाम था जरा। उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और पकड़कर जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए, इसीलिए इनका नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया तो जरासंध, यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी करो इसको कुछ नहीं होने वाला। अब दूसरे दिन का युद्ध शुरू हो गया। तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, भगवान को इशारे करने हैं कुछ। भगवान को समझ आ गया ऐसे तो युद्ध कब तक चलता रहेगा। तो भीम भगवान की ओर देखते हैं। भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम सर घुमाते हैं, पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर चीर कर छोड़ दिया और फिर जुड़ गए। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान ने टहनी उठाई, उसको पकड़कर चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका, क्योंकि ये जब भी सामने आएंगे फिर जुड़ जाएंगे। तब भीम ने दोनों पैरों को पकड़कर चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब यहां पर ये कथा आपको क्या सीख देती है? ये कथा आपको समझाती है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मनुष्य उसको समझने की कोशिश। मैं हमेशा कहते, जब हम कहते हैं ना अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो आत्मा की आवाज नहीं होती, वो परमात्मा की आवाज होती है। इसलिए कहते हैं हर व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हैं, जो आपको बता रहे हैं सही क्या है, और वो आवाज जो सीख देती है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता।